दिखाई दे रहा है बेटा? गुड आफ्टरनून। स्क्रीन इज विजिबल बेटा? Yes, Yes, sir. sir. ओके, screen is visible. Economic planning of India is visible. Yes, Hello. sir. Okay. So, dear friends, today we are going to talk on economic planning of India. For the development of any country, we need to have a planning. Planning is what? We have to understand planning होता क्या है. Planning is a system through which we want to achieve certain goals with our limited and scarce resources. As you know, resources are always scarce. हमारे पास संसाधन बहुत ही सीमित होते हैं. अगर संसाधन सीमित नहीं होते तो दुनिया में कोई झगड़ा नहीं. हम चाहते मोबाइल, मोबाइल मिल जाता. हम चाहते लैपटॉप, लैपटॉप मिल जाता. हम चाहते कैमरा, कैमरा मिल जाता. हम चाहते चार बेड मिल जाता. हम चाहते प्लॉट, प्लॉट मिल जाता. हम चाहते फार्म हाउस मिल जाता. तो झगड़ा किसका बात का भाई? ओके, तो इकोनॉमिक प्लानिंग इज रिक्वायर्ड बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड. टू सप्लीमेंट अनलिमिटेड वांट्स एंड रेकरिंग वांट्स, जैसे ही एक चाहत हमारी खत्म होती है दूसरी चाहत का जन्म हो जाता है. ठीक है, तो वांट्स आर रेकरिंग इन नेचर. ठीक है, तो उस चीज को पूरा करने के लिए हमको जरूरत होती है क्या, कि हम अपने सीमित संसाधनों को इस तरीके से मैनेज करें, इस तरीके से उसको अरेंज करें, इस तरीके से उसका उसकी प्लानिंग करें, जिसको प्लानिंग वर्ड आ रहा है बार बार, उस तरीके से हम उसको उसकी देख रेख करें, उस तरीके से उसको प्रिजर्व करें. कुछ भी बोल सकते हो, बहुत तरीके से इसकी व्याख्या की जा सकती है. माइंड सो दैट द वेलफेयर ऑफ द पीपल. सबसे बड़ा काम क्या है? वेलफेयर, मतलब रोटी कपड़ा और मकान, बेसिक नेसेसिटी. अमिताभ बच्चन की मूवी रोटी कपड़ा और मकान, फूड क्लोथ एंड शेल्टर, उसकी व्यवस्था कर पाए. जब आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आप महिला, जैसे मैं मॉर्निंग में बोल रहा था कि महिलाओं की स्थिति, अब इसके बारे में हमारे देश में महिलाओं की बड़ी अच्छी इज्जत हुआ करती थी. जब हमारे यहाँ महिलाएं वेद वगैरह पढ़ती थी और वो सब यज्ञ पूजा पाठ सब कर सकती थी. फिर एक समय दौर आया जिसमें महिलाओं के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगते गए. बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों की चर्चा हम नहीं करना चाहते, लेकिन रिस्ट्रिक्शन लगते गए और महिलाएं चार दीवारी के अंदर बंद होने लगी. फिर एक सिस्टम आया जब हम अपने आत्म गौरव को समझे, हमारी क्या स्थिति थी और हम क्या हो गए. धीरे धीरे हमने उसको, उस चीज से जब लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया, देश आजाद हुआ और देश में अपनी सरकारें आने लगी, तब हम इसको इस चीज में सुधार लेकर आए. ठीक है, तो इस स्क्रीन पर आपको दो तरह की इमेज दिखाई देते हैं. एक पानी दिखाई देता है, वाटर इज वंडर लिक्विड, जो अभी भी भारत के बहुत सारे घरों में लाखों लोगों के पास नहीं है. ये अलग बात है कि पेयजल मिशन का जो प्रधानमंत्री ने एक सपना देखा है कि हर घर में पानी हो, और ये अभी मैं बता रहा हूँ कि अभी 7-8 साल पहले हमारे गांव में एक टंकी लगी, वाटर टैंक, और वहां पर पानी पहुंचा. ऐसे बहुत सारे गांव. ये अलग बात है कि हमारा गांव शहर से नजदीक है और वहां पर बहुत पहले आ सकता था, लेकिन जमीन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी. तो एक बार ऑफर भी आया था तो लोगों ने वापस कर दिया. तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार उस समय थी. लेकिन तो ये जो स्थिति है. दूसरा एक पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पर कि विंड मिल, साउथ में जाओ तो ये विंड मिल की भरमार आपको दिखाई देगी. कहाँ दिखाई देगी? केरल से आप जब तमिलनाडु जाओगे, बाय रोड में गया तो वहां देखो काफी विंड मिल दिखाई देता है सड़क के किनारे. जो बच्चे वहां के होंगे, जो इसको देखते होंगे, वो समझते होंगे, मेरी बात से एग्री करेंगे. वो कोस्टल एरिया में लगा. ये बिहार और यूपी में बहुत सक्सेसफुल उतना नहीं है. कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो अगर आप ज्योग्राफी की समझ रखते हो तो ऑलवेज एयर मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर. ये तो हर जगह लागू होता है. तो वहां पर सी और लैंड ब्रिज में अंतर हो जाता है. वहां पर पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है. जमीन जल्दी गर्म होती है तो वहां जल्दी जैसे ही गर्म होगी, वहां की आसपास की हवा बहुत हल्की हो जाएगी और वो हल्की हवा ऊपर चली जाएगी. एंड दैट प्लेस वैक्यूम विल बी क्रिएटेड एंड दैट फ्रॉम सी द एयर विंड विल मूव. और इसकी वजह से क्या होता है? हवाएं तेज चलती है. कभी भी देखो, टीवी में देखो आप लोग, सी बीच के समय में शाम को कितनी भीड़ लगती है. मरीना बीच, चेन्नई, हाँ, मुंबई का जुहू बीच, मजा आ गया. हवा अभी मैं एक्सपीरियंस किया वहां का.
तो ये विंड मिल वहां काफी दिखाए थे। ये एक भारत की कहानी है, ये एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड भारत की कहानी है। एक भारत है जो कि पिछड़ा हुआ है, ये इंडिया है, एक्चुअली ये इंडिया है और ये भारत है। तो आज भारत को आगे बढ़ाना है। वो भारत जो कि गांव में रहता है, वो भारत जो इस पगड़ी वाले दादू में दिखाई देता है, वो भारत जो इन महिलाओं में मुझे दिखाई दे रहा है, इसी भारत के लिए हमको हमको इकोनॉमिक प्लानिंग की जरूरत है। मेरी बात समझ में आई? बोलो भाई। Yes, sir. पता चला कि मैं ही जोश में हूँ क्या? चल पढ़ो बेटा, आयुष पचौरी पढ़ेंगे जल्दी से, फास्ट। नहीं आयुष पचौरी, ओके। दूसरा बच्चा कोई पढ़ो, अर्जुन। सर मैं पढ़ूं? हाँ, किसका नाम लिया मैंने? कोई पढ़ो फास्ट। Planning Commission was set up in 1950 to formulate plans in India. ठीक है, The prime अंडरलाइन कर लिया, अंडरलाइन कर लो, मनी मन अंडरलाइन कर लो, ठीक है, या पॉइंट लिख लो, 1950 बस लिख लो। उतना भी लिख लेगा लिखने की आदत हो जाएगी ना, तब भी समझ लो तुम विजेता हो। 1950 प्लान लिख लो, फर्स्ट प्लान, शॉर्टकट में, शॉर्ट हैंड में, ठीक है। नेक्स्ट, the Prime Minister is the chairman of the Planning Commission. ऑलवेज रिमेंबर, In ni- कोई आपसे पूछ सकता है हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ व्हेन थर्ड प्लान वाज गोइंग ऑन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ फिफ्थ प्लान वाज गोइंग ऑन। तो आपको बस ये याद रखना है कि उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था, एंड ही इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, ओके। बाद में उसको रिप्लेस किया 2015 में। आगे पढ़ो, डू इट फास्ट। in 2015, Niti Aayog was set up to replace Planning ठीक Commission. है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया। आगे पढ़िए। According to the Planning Commission, economic planning refers to the utilization of countries' resources in to difficult into डिफरेंट different डेवलपमेंट, development activities in accordance with national ठीक है। priorities. हम जैसे हम अपने प्रायोरिटीज के अनुसार काम करते हैं। कल एग्जामिनेशन है इकोनॉमिक्स का, तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। कल एग्जामिनेशन है इकोनॉमिक्स का, हम अकाउंट्स नहीं उठा लेंगे, हम मैथ्स नहीं करेंगे, हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे। आर्गेटिव पॉइंट, ये हमारी प्रायोरिटी बन जाती है। आर्गेटिव पॉइंट, हमारे पास 20 रुपया है, हम मूवी का टिकट नहीं देखेंगे, हम क्रिकेट का मैच नहीं देखेंगे, हम 20 रुपये से कलम खरीदेंगे और एग्जाम की तैयारी करेंगे। दिस इज कॉल्ड प्रायोरिटी, ठीक है। उसी तरह नेशन की भी प्रायोरिटी होती है, पहले लोगों को रोटी देना, देश को सिक्योर करना, ये दो बहुत बड़ी प्रायोरिटी होती है। एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और बाकी सब चीजें तो आती ही आती हैं। चलो आगे बढ़ो। इंडिया ऑप्टेड फॉर प्लानिंग बिकॉज It is a combination of socialism and capitalism. Planning is needed to solve the basic questions in the public sector. वेरी गुड, ठीक है। आगे बढ़ो, आसान है, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं स्ट्रेस दे रहा हूँ। आगे बढ़ो। India wanted to achieve quick economic progress in order to abolish poverty and unemployment. ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, बहुत तेजी से विकास करना चाहते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं गरीबी दूर हो जाए और अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो, ठीक है, बेरोजगारी। क्योंकि कहते हैं खाली दिमाग खुराफात की जड़। अगर व्यक्ति अनएम्प्लॉयड होगा, उसको कहीं इंगेज नहीं होगा, तो क्या करेगा वो? उसको बहकाने वाले बहुत सारे लोग आ जाएंगे, उनको धर्म के नाम पर बहका ले, जाति के नाम पर बहका ले, या रिसोर्स के नाम पर बहका ले, और वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। गरीब व्यक्ति भी अपनी गरीबी को दूर करने के लिए बहुत मजबूर हो जाता है कुछ गलत स्टेप उठाने के लिए। तो देश की शांति, देश में सामाजिक ताना बाना, वो सब बिगड़ सकता है अगर ये नहीं है, ठीक है। इसलिए इकोनॉमिक प्रोग्रेस फास्ट होना चाहिए और रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। केवल ग्रोथ, जीडीपी बढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, जीडीपी इज नॉट द गुड measure of welfare, am I right? Yes, sir. चलो आगे बढ़ो। India wants the equitable distribution of resources and income. ठीक है, वेरी Planning गुड, would help to achieve this goal. वेरी गुड। प्लानिंग हेल्प करेगा इस गोल को पूरा करने में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान कौन कौन से हैं? पढ़ो। Goals of 5-year plan: growth, equity, self-reliance, modernization. ठीक है, ग्रोथ के बाद मॉडर्नाइजेशन पढ़ो,
सेल्फ रिलायंस पढ़ो, इक्विटी पढ़ो, और इसमें एक पांचवा एम्प्लॉयमेंट भी जोड़ा जाने लगा है। ठीक है, एनसीईआरटी में 4 की चर्चा हुई है तो 4, ठीक है, पांचवा एम्प्लॉयमेंट भी रखो, रिजर्व में दिमाग में बनाए रखो। तो गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, आपका गोल क्या है? आयुषी से पूछूंगा तो बोलेगी कि 100 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। और अर्जुन से पूछूंगा बोलेगा 100 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। वर्षा से पूछूंगा बोलेगा 100 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। ये गोल बनाना पड़ेगा आपको। इसलिए आपको अगर याद है, आयुषी, डू यू रिमेंबर दैट आई टोल्ड यू टू मार्क राइट योर गोल्स, द टारगेट्स इन इकोनॉमिक्स? आई टोल्ड नॉट? बोलो भाई, Yes, sir. याद है? इसलिए दिया था बेटा क्योंकि ये गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान जब देश के लिए बनेगा तो क्या एक बच्चा अपने लिए गोल नहीं बना सकता है? बोलो, am I right? Yes, sir. am I right? तो क्या मुझे गोल आज मिलेगा? कम से कम इतने बच्चे जो इस पढ़ को पढ़ रहे हो, आज मुझे अपना इकोनॉमिक्स का मार्क्स का गोल दिखाओगे, लिखोगे? बोलो भाई, Sir, बोलो दे भाई, देंगे. हाँ बोलो फास्ट, Yes, sir, टाइम दे वेस्ट। देंगे. हाँ यस, ठीक है, एकदम जोश में रहना है, संकोच नहीं करना है, एकदम चैलेंज लेना है। चलो पढ़ो बेटा। तो ग्रोथ है, मॉडर्नाइजेशन है, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी। इन वर्ड को थोड़ा समझो, आगे शायद लिखा होगा इकोनॉमिक ग्रोथ, लिखा है इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँ, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ो बेटा। Economic growth refers to increase in production capacity. ठीक है, जब ग्रोथ होता है तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही। भाई कैपेसिटी नहीं रहेगी तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ाओगे, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाओगे? प्रोडक्शन कैपेसिटी तो होना चाहिए ना। तो ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है, नीचे लिखा हुआ है, पढ़ो। GDP is a good indicator of economic growth. जीडीपी क्या In होता है? econom टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब गुड्स प्रोडक्शन होगी, कैसे प्रोडक्शन होगी? लॉकडाउन से? नो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होनी चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? जिस एक्टिविटी से अपना सपना, नहीं मेरा सपना नहीं, आप लोगों का सपना, मनी मनी, मेरे पॉइंट। तो जितनी ही इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी उतना ही इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, उतना ही जीडीपी बढ़ेगा, वही इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। जितना ही इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ये इंडिकेट करेगा क्या? प्रोडक्शन कैपेसिटी के होने का। चलिए आगे बढ़िए। in economic planning, importance is given to the development of agriculture, industry, and service sectors. और होता ही क्या है? 3 ही सेक्टर तो होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, सब तीनों तो लिख ही दिए। एग्रीकल्चर रिप्रेजेंट्स है प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर, और सर्विस सेक्टर टर्सरी सेक्टर। हो गया। मतलब कहने का मतलब क्या? तीनों सेक्टर का डेवलपमेंट का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। लिखने का बस तरीका है, बहुत ध्यान रखा जाता है। ऑल द 3 सेक्टर्स आर टेकन केयर इन द इकोनॉमिक प्लानिंग। इसी को लिख दिया, एग्रीकल्चर का ध्यान रखा जाता है, इंडस्ट्री का ध्यान रखा जाता है, सर्विस सेक्टर का। हो गई बात, समझ में आई बात? आसान है ना? आगे बढ़ो। This will help in increasing the GDP. More goods and services will be available to the people. ठीक है, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज लोगों के पास अवेलेबल होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, लोगों को ज्यादा मिलेगा, तो सोशल अनरेस्ट नहीं होगा, लोग खुशहाल होंगे। और यही तो अपना सपना है डेमोक्रेसी का, वेलफेयर, वेलफेयर एंड वेलफेयर। ये अलग बात है कि हो नहीं रहा है, ये अलग बात है कि होता नहीं है, प्रैक्टिकल अलग होता है, थ्योरी अलग होती है, लेकिन सपना तो रखना ही पड़ता है। इकोनॉमिक्स में 100 मार्क्स, ये सपना तो रखना ही पड़ेगा। ओके चलो, मॉडर्नाइजेशन आपको दिखाई दे रहा है ना कि एग्रीकल्चर भी है तो उसमें भी देखो ट्रैक्टर घूम रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चर भी है तो उसकी देखो जो मेड़ है, क्यारियां है, जो लाइंस जिस तरीके से बने, साइंटिफिक एग्रीकल्चर हो रहा है भाई। दुकान एक होती है ना, एक दुकान में होता है सारा सामान रखा हुआ है, घुसने की इच्छा नहीं होती दुकान में, देखने की इच्छा नहीं होती। एक दुकान होता है कि डेकोरेटेड होता है, मन करता है कि जाएं, विंडो शॉपिंग, सॉरी, कुछ खरीदना नहीं है लेकिन फिर भी देखने की इच्छा। दैट इज कॉल्ड मॉडर्न, दैट इज कॉल्ड मॉडर्निटी। आप व्हेन थिंग्स आर प्रेजेंटेड, यहाँ प्रोडक्शन की बात हो रही है, प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कोई भी सेक्टर हो, एजुकेशन में मॉडर्निटी का मतलब क्या हुआ? आज जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज्ञान है और पुराने ज्ञान को जोड़ना, मुझे तो कभी कभी लगता है कि पुराना ज्ञान हमारे पास ज्यादा अच्छा था, क्योंकि उसको नेग्लेक्ट किया गया ना। आप पाइथागोरस थ्योरम आज पढ़ रहे हो, हमारे यहाँ
हजारों साल पहले बौद्धायन सूत्रम था, लेकिन उसको अंग्रेजों की व्यवस्था ने उसको लागू नहीं होने दिया। हाँ, जीरो का आविष्कार हमने किया, पाई का आविष्कार हमने किया था, डेसिमल सिस्टम हमने बताया था, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है वो हमने बताया था, किताबों में बहुत कम चर्चा होती है। फर्स्ट सर्जरी हमारे यहाँ के लोगों ने किया था, सुश्रुत ने किया था, चर्चा नहीं होती है। एक मॉडर्निटी इन एजुकेशन का मतलब क्या होता है, आज के नॉलेज को बच्चों तक, अभी भी देखो बहुत सारे समाज ऐसे हैं हमारे आसपास रहने वाले लोग, वहां तक मॉडर्न एजुकेशन नहीं जा पा रहा है। द गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ द हाउसेज, दे आर स्टिल लिविंग द व्हील सिस्टम, यू नो पॉइंट। और उनको वो फ्रीडम नहीं है क्योंकि रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को मिलती है, और धीरे धीरे लोग ऐसे लोग मार्जिनलाइज हो जाते हैं अपने ही कारणों से। और फिर जब वो मार्जिनलाइज होते हैं, उनकी एजुकेशन बैकवर्ड है, सब कुछ बैकवर्ड है, तो वो कहाँ फिट हो पाएंगे? फिर वो इधर उधर की रास्ते और पॉलिटिकल अनरेस्ट, ये बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है समाज में। तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा, अगर समाज का कोई तबका है तो उसको भी मेन स्ट्रीम लाना पड़ेगा, और उसको भी खुद प्रयास करना पड़ेगा। तो उनको भी देखना पड़ेगा कि फंडामेंटल जो वीकनेसेस हैं, कमियां हैं, उन कमियों को दूर किया जाए। अभी सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं सारे समाज के लिए, और उस स्टेज का फायदा भी होगा आगे आने वाले 5 से 10 सालों में। चलो पढ़ो बेटा, वर्षा पढ़ो बेटा, वर्षा, वर्षा पढ़ेंगी, क्विक फास्ट। वर्षा, नीतिका, नेक्स्ट शुभांकिता, जल्दी फास्ट, स्नेहा राउत, कोई पढ़ो बेटा, क्विक Sir, फास्ट। हाँ it refers to adoption of modern technology, new ठीक है, ये methods of बताता क्या है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, जैसे हमें वही जो पहला जो आपने देखा वीडियो, पिक्चर देखा, महिलाएं जो प्लाउ को पुल कर रही हैं, इससे कितना डर लग रहा है उसको पिक्चर को देखकर। माइंड, कल्पना करो, कल्पना करो अपने आप पर जरा, अपनी फैमिली के ऊपर लेके सोचो जरा, क्या स्थिति है, गूज पिंपल आ जाएंगे, ठीक है, रोए खड़े हो जाएंगे सोच के। उस देश में जहाँ इस तरह का नारियों की पूजा होती है, ठीक है, उस देश में महिलाओं की स्थिति, ये महिलाओं की स्थिति केवल इस देश में खराब हुई, बाहर से जो लोग आए ना, उन लोगों ने खराब जगह किया। तो नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए महावीर और राम, ऐसे देश में वो पिक्चर देखते हैं तो बड़ा दर्द होता है, ठीक है। तो न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी अडॉप्टेड इन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, हर सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर हो, एग्रीकल्चर का फील्ड हो, एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज हो। जैसे मान लो समुद्र से हमको मछली पकड़ना है, मान लो मैं वेजिटेरियन, वो अलग कहानी है, मान लो कि मछली पकड़ना है, ठीक है, तो मछली पकड़ना है तो वही जा रहे हो, वही नाव, है ना, वो पतवार जिसको कहते हैं हिंदी में, कोई हिंदी मूवी में देखा होगा इस तरीके से, वो है ना हीरो, जल झील में, जल झील वाले स्टाइल में चलोगे तो क्या आप मछली पकड़ोगे? समुद्र की लहरों का सामना हो पाएगा? आपको क्या चाहिए? बड़ी बड़ी जहाजें चाहिए, जो अमेरिका और अपने डीप सी करके एक हॉलीवुड की मूवी थी, आपने अगर देखा होगा तो उसमें दिखाता है क्या डेंजरस लगता है वो, फाइन। तो आपको उस तरह के चीजों को लाना पड़ेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कोई भी काम कर पाए, समझ रहे हो, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्सरी। आप सेकेंडरी में तो बहुत सारी मशीनों को देखते हो आप, और प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी को देखते हो, टर्सरी में भी देखते हो, टेलीकम्युनिकेशन है, आजकल मोबाइल की टेक्नोलॉजी आ गई। और जब मैं आपकी उम्र में था ना, तो पहली बार ये टेक्नोलॉजी आ था, हमने सुना था, ये तो मैं 2004 में मैंने पहला मोबाइल, मैं याद है कि मैं लिया था 2003 में जब ज्वाइन किया था केवी, तो मैं एक छोटा सा 3315 एक मोबाइल था, मॉडल था नोकिया का, वो मैंने परचेज किया था, टिक 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 टिक, वही बड़ा बात हो जाती है, बहुत मजा आता था। अरे मैं इसके बाद सुना पहली बार, अरे एक ऐसा फोन आ गया है कि उसमें फोटो भी आता है, अरे बड़ा आश्चर्य होता था, फोटो कैसे आ जाएगा, फिल्म। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी परिवर्तन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आज एहसास नहीं होने देता है, घर वालों से दूर रहो और घर वालों को पास पास होने का एहसास दिलाता है। वो पास पास देखा ना आपने, ऐड देखा होगा, पास पास, है ना, एक आता है, कोई ऐड आता है पास पास, तो वो पास पास होने का एहसास देता है ये, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी है भाई, तो हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। आज एक टेक्नोलॉजी नहीं होती तो क्या हम और आप कम्युनिकेट कर पाते? बोलो भाई, अरे अब शांत हो गए, बोलोगे नहीं, आयुषी तो गई,
आयुषी सो गई? आयुषी, आयुष पचौरी, अरे भाई इंक्वायरी करो, पूरी टीम सो गई क्या? हेलो चिल्ड्रेन। Yes, Yes, sir. sir. ये ये तो गजब बात है भाई, मेरी पूरी रिकॉर्डिंग खराब कर दोगे तुम लोग तो। कोई बच्चा नहीं बोलते, एक ही बार बोल रहे हो तुम लोग। आयुषी कहाँ गई? आयुषी लीव कर गई? हाँ, आयुषी नहीं है भाई, इतना आयुषी इंतजार नहीं कराती। चलो, तो ये हमारी कंडीशन थी इकोनॉमी की। चलो आगे बढ़ो। मॉडर्नाइजेशन, दिस हेल्प्स टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल ट्रैक्टर की टेक्नोलॉजी आ जाएगी, स्प्रिंकलर आ जाएगा, है ना। तो निश्चित रूप से हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्लान्स गिव इंपॉर्टेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो प्लान्स जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बहुत जोर देता है। आज हम यूपीआई से पेमेंट कर पा रहे हैं, पैसा पॉकेट में नहीं लेके चलते हैं। और ये देखो कुछ कुछ ऐप्स हैं, फोन पे है, पेटीएम है, इससे हम पेमेंट कर पाते हैं। फाइंड, तो ये क्या है? टेक्नोलॉजी है बेटा। इससे हम इतनी सारी सुविधाएं ले पा रहे हैं। घर बैठे बैंक नहीं जाना पड़ता, बैंक के सारे काम एक मोबाइल के ऐप से हो जा रहा है। समझ रहे हो? तो ये है मॉडर्निटी का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट का, जिसके ऊपर प्लानिंग बहुत फोकस करता है। और हर एक प्लान में आप आगे देखोगे कि हर एक प्लान में अलग अलग तरह का इंप्रेशन दिया गया, जोर दिया गया, इम्फेसाइज किया गया, प्लान के बजट के एलोकेशन किए गए। चलो आगे, मॉडर्नाइजेशन पढ़िए बेटा। Modernization also refers to modernization of society. ठीक है, वेरी गुड। Education must spread among the people. ठीक है, Condition of women should improve. सोशल, Social levels should be abolished. यस। अभी देखा होगा पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक और एक और कानून था जो मुस्लिम लोगों से जुड़ा हुआ था। तो ऐसे कानूनों को हटाया जाना चाहिए था। और ये आज़ादी के इतने दिन बाद हुआ, ये बहुत सोचनीय विषय है कि जो विमेन की जो डिग्निटी है उसको स्टेब्लिश की जानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों को के बदलाव की जरूरत है। ओके, एक बेटा होल्ड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट बोलो बेटा। हाँ, सर स्लाइड चेंज कर दीजिए। थोड़ा बहुत नेटवर्क इशू आ रहा था। ओके, तो मैं भी क्लास एक्चुअली ले रहा हूँ ना, मैं फिर ठीक है। ओके बेटा, चलिए। सेल्फ रिलायंस, इसका मतलब ही हो गया कि अपने ऊपर रिलायंस करना, अपने ऊपर डिपेंडेंट होना। ओके, ठीक है बेटा, बोलो। अभी देखो बेटा, यस बच्चे सर। बच्चे कम हो गए हैं। अब इस पॉइंट को मैं अब अगले क्लास में अटेंड करूंगा। आप मुझे टाइम बता देना। कल मैं क्लास लेना चाहता हूँ। कल क्लास ले ले, बताओ टाइमिंग बता दो। 10 बजे से मैं खींच दूंगा पूरा, 10 से 11। ओके, 10 to 11 चिल्ड्रेन। यस सर। ओके ना, चलो ठीक है। ग्रुप में